वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को लेटर करवाऊंगा। जैसे कि आप लोगों को पता है हमारे चैनल पे 2022 एग्जामिनेशन सीरीज चल रही है, जिसके अंदर मैं आपको सारे के सारे चैप्टर्स को कवर करवा रहा हूँ। सारे चैप्टर हमने कवर कर लिए एसएसटी के, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो। इंग्लिश के हमने सारे लेसन कंप्लीट कर लिए जो सेकंड टर्म के अंदर आने वाले हैं। ये सीरीज इसलिए चल रही है जिससे आपके सारे चैप्टर की रिवीजन हो जाए। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको लेटर करवाऊंगा जो गारंटी एग्जाम में आएगा ही आएगा। जी हाँ, आपको एक नहीं, आपको इसके वीडियो के अंदर दो करके दिखाऊंगा और दोनों के दोनों ऑर्डर से रिलेटेड होंगे। यानी कि अगर आपको ऑर्डर प्लेस करना है किसी चीज के लिए, जैसे कि अभी यहाँ पर हमारे पे फर्स्ट एग्जांपल दे रखा है, इसका एक क्वेश्चन आ रहा होगा। वीडियो को एक बार पॉज कर लो, क्वेश्चन को पढ़ लो। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन के अंदर ना आपको ये कह रहा है कि आप निहाल हो, ठीक है ना, और आर्मी पब्लिक स्कूल के अंदर पढ़ते हो और वहां के कंप्यूटर इंचार्ज हो। आपको एक ऑर्डर प्लेस करना है कंप्यूटर और कंप्यूटर की एसेसरीज। एसेसरीज कौन होता है? उसके पार्ट्स वगैरह के लिए। ठीक है, तो आप किस तरीके से ऑर्डर प्लेस करोगे? अब आप बोलोगे भैया हम फोन भी कर सकते थे, व्हाट्सएप भी कर सकते थे। देखो, आपको लेटर लिखना भी आना चाहिए। व्हाट्सएप फोन तो हर कोई कर ही लेता है। लेटर के लिए इससे क्या कि इंग्लिश और अच्छी हो जाएगी। मान लो अगर आपको लेटर ना बोलता, ईमेल करने के लिए बोलता, तो इसका जो ये वाला पोर्शन है वो तो सेम ही रहता ना। तो इसलिए आपको लेटर सिखाया जाता है। बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे। वीडियो का जो खासियत ये होने वाली है, मैं आपको स्टार्टिंग बता रहा हूँ और एंड के अंदर प्रूफ करके बताऊंगा। ये जो मैं आपको लिख रहा है ना, यही आप किसी भी लेटर के अंदर लिख दो। देखो यहाँ पर बात चल रही है भैया कंप्यूटर की। मे भी शायद अब आपको वहाँ बुक्स की बात करेगा क्वेश्चन के अंदर पेपर में, तो आप बुक लिख करके आ जाना, पर सब कुछ यही रहेगा। ओके, समझाऊंगा अभी किस तरीके से। सबसे पहले आपको क्या लिखना है? अपना एड्रेस लिखना है हमेशा। फ्रॉम निहाल सिंह, कंप्यूटर इंचार्ज, आर्मी पब्लिक स्कूल। आप ये समझो आप निहाल हो, ठीक है ना, और मेरी कोई बहन देख रही है तो नेहा समझ सकते हो अपने आपको। वो आप क्या कंप्यूटर इंचार्ज हो, कहाँ के हो? आर्मी पब्लिक स्कूल के। फिर आपको एक लाइन का गैप रखना है। फिर आपको आज की तारीख डालनी है। तो वो तारीख बच्चे कैसे डालते हैं? आज गलती कर देते कई बार, 9/6/2022 ऐसे नहीं, आपको ऐसे डालनी है 9 सितंबर 2022, जो भी उस दिन की डेट होगी। फिर एक लाइन का आपको फिर गैप देना है। यहाँ पर देखो मैंने भी गैप दे रखा है। फिर टू, आप लिख किसको रहे हो? टू दी सेल्स मैनेजर, यानी कि आपको सेल्स मैनेजर को लिखना है। बिकॉज आपको क्या करना है? सामान खरीदना है। हाँ जी, सीधा कंप्यूटर्स के पार्ट्स खरीद रहे हो ना आप लोग, तो आप इसको करोगे सेल्स मैनेजर को। जो चीज वहां के बेचना उस पर्सन को आप लिखोगे। देखो हर कंपनी के अंदर ना मैनेजर्स होते हैं, प्रोडक्शन मैनेजर, परचेज मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर, सेल्स मैनेजर। सेल्स मैनेजर का काम होता है किसी चीज को बेचना, तो सेल्स मैनेजर को हम लिख रहे हैं। कंपनी कोई भी आप डिसाइड कर सकते हो। क्वेश्चन के अंदर गिवन है, वैसे यहाँ पर एप्पल, तो मैंने एप्पल लिख दिया। जगह कहाँ पर है? नेहरू प्लेस है, दिल्ली के अंदर, काफी बड़ी मार्केट है। यहाँ पर हमने लेटर लिखा है। अब आते हैं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है भैया? एक वो बात होती है जिसके अंदर आप छोटी सी एक लाइन के अंदर बता देते हो कि लेटर लिखा किस चीज के लिए। आपको किसी ने मान लो लेटर लिखा हुआ है, या फिर आप किसी को लेटर लिख रहे हो, तो आपको पूरा लेटर पढ़ने की जरूरत नहीं है। सब्जेक्ट पढ़ लो, आपको पढ़ते ही समझ आ जाएगा कि लेटर किस बारे में। जैसे कि सब्जेक्ट में मैंने लिखा है ऑर्डर फॉर 20 कंप्यूटर्स एंड कंप्यूटर एसेसरीज। तो यानी कि जब वो सेल्स मैनेजर इस बात को पढ़ेगा तो उसको पता चलेगा कि इसके अंदर होने क्या वाला है। क्लियर? अच्छी तरीके से समझ आ रहा है? एक छोटी सी बात बताना चाह रहा हूँ। मैंने इधर ये ब्लू से लिख रखा है, इधर मैंने ब्लैक से लिख रखा है, बस थोड़ा आप लोगों को अच्छा दिखाने के लिए। आपको पूरा पूरा ही ब्लैक पेन, ब्लू पेन से लिख करके आना है, ठीक है ना। एज ए ब्लैक ब्लू यूज मत करना, मार्क्स कट जाएंगे पूरे के पूरे। अब सर, अब यहां से शुरू होगा, ध्यान देना। ये हर लेटर के अंदर सेम रहेगी ये वाली बात। बस डिपेंड करता है कि ये पूछा क्या गया आपसे। फिर मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर कंप्यूटर की बात है तो मैंने कंप्यूटर लिखा है। पेपर में आपको बुक्स दे सकता है, या फिर आपको स्पोर्ट्स की कोई इक्विपमेंट है उसके बारे में देगा। सेम लिख करके आ लेना, ठीक है। दिस इज टू इन्फॉर्म यू दैट our school management has decided to place an order with your computer and computer accessories। ये नहीं कि हमारे स्कूल ने ये डिसाइड करा है कि हम आपकी कंपनी से क्या खरीदेंगे? कंप्यूटर लेंगे और कंप्यूटर की एसेसरीज लेंगे। ये बात किसको बता रहे हो? सेल्स मैनेजर को बता रहे हो। ओके, द प्राइस कोटेशन submitted by your agents has been approved and discount of 10% offered by you has been accepted। यानी कि आपने हमें जो पहले प्रेस कोटेशन दिया था, प्रेस कोटेशन यानी कि ये समझ लो एक कैटलॉग हो सकता है, या फिर एक ऐसी बुक हो सकती है जिसपे प्राइस लिखे होते हैं हर चीज के, जो आपने हमें दिया था। आपके सेल्स मैनेजर जो आपके एजेंट्स हमें दे करके गए थे, वो हमने अप्रूव कर लिया, हमें समझ आ गया अच्छी तरीके से। और आपने जो मेंशन कर रहा था 10% डिस्काउंट, वो भी हमने एक्सेप्ट कर लिया है, ठीक है।
फिर आपको क्या लिखना, द लिस्ट ऑफ आइटम्स इज गिवन बिलो। फिर आपको नीचे उसकी लिस्ट बतानी है कि आपको क्या क्या चाहिए। यहाँ पर मैंने टेबल लिख रहा है, आपको टेबल नहीं लिखना, यहाँ पर आपको मैंने टेबल शो कर दिया। इस टेबल के अंदर आपको ये मेंशन करना है आपको कौन सी चीज चाहिए, किस क्वांटिटी में चाहिए, कितनी चाहिए। अच्छी तरीके से समझ आ गया, इतना नोट कर लो। फिर अभी आपको उसकी एंडिंग करनी होगी। एंडिंग करने के लिए मैं इस वाले पोर्शन को रब कर दूंगा, फिर मैं आपको बताऊंगा इसकी एंडिंग किस तरीके से करनी है, फिर हमारा लेटर खत्म। देखो कितनी छोटा सा लेटर है और अच्छे खासे नंबर मिल जाएंगे आपको। अभी एंडिंग है इसकी, तो प्लीज जल्दी नोट करो इसे। तो स्टूडेंट्स अब हम इस लेटर को एंड करेंगे। तो एंडिंग देखो किस तरीके से होती है, पहले इस बात को याद रखना। स्टार्टिंग के अंदर आपको सिर्फ ये बताना है कि आपको चाहिए क्या, आपने देखा क्या था कि आप उनके पास आए हो। फिर आपको थोड़ा सा नीचे जाकर के टेबल बनानी है, जो मैंने आपको यहाँ पर शो करी थी। टेबल के अंदर आपको ये बताना है आपको क्या चाहिए, कितनी चाहिए, किस क्वालिटी की चाहिए, किस ब्रांड की चाहिए, ये सब चीजें। यहाँ पर तो फिलहाल अभी एप्पल का चल रहा सब कुछ, बट अगर मान लो यहाँ पर एप्पल की बात नहीं करता, सिर्फ नॉर्मली कंप्यूटर शॉप होती, तो वहां पर आप ये शो कर सकते थे। ठीक है, एंडिंग किस तरीके से करनी है, आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस देनी है कि भैया उसके अंदर क्या क्या होना चाहिए, क्या चीजें नहीं होनी चाहिए। आपको टाइमिंग बतानी है कि आपको कब चाहिए, आप पेमेंट किस तरीके से करोगे उस चीज की। ठीक है, तो डोंट वरी, वो भी बहुत आसान होने वाली है। जैसे कि मैंने आपको बताया ना कि लेटर सारे के सारे सेम होने वाले हैं ऑर्डर के, बस टॉपिक चेंज होगा। तो एंडिंग भी सबकी यही रहेगी, ये लिख कर क्या जाना, ऑल द कंप्यूटर शुड बी ऑफ गुड क्वालिटी। यानी कि जितने भी आप कंप्यूटर्स हमें भेज रहे हो उनकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। देखो वैसे तो एप्पल क्या है, बट यहाँ पे क्वालिटी का ये मतलब है कि वो डिफेक्टिव नहीं होने चाहिए। इंक्लूडिंग सम नेसेसरी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड, और उनके अंदर कुछ नेसेसरी सॉफ्टवेयर पहले से इंस्टॉल होने चाहिए। सब स्टैंडर्ड आइटम्स विल बी रिटर्न, ये ना अंडरलाइन कर लो इस बात को। जो सब स्टैंडर्ड का मतलब होता है जिस जिस चीज की आपने डिमांड करी है ना, अगर उससे क्वालिटी नीचे हुई ना, तो हम आपको रिटर्न कर देंगे। तो ये वाली बात आपको पहले से कह करके चलनी है कि जब अगर रिटर्न के टाइम पे वो बोले ना आपसे, कंप्यूटर शुड बी डिलीवर्ड बिफोर 1 पीएम एंड विद इन 7 डेज ऑफ रिसीविंग लेटर। जो कंप्यूटर आप भेज रहे हो वो 1 बजे से पहले भेज रहे हैं जब भी आप भेजो, और 7 दिन के अंदर भेज रहे हैं जब आपको ये लेटर मिल जाए। अब ये नहीं कि 2-3 महीने बाद भेजे, क्योंकि कोर्स रुक जाता है। द पेमेंट विल बी मेड थ्रू अ क्रॉस चेक टू योर एजेंट, यानी कि जो पेमेंट है वो क्रॉस चेक के थ्रू कर देंगे आपके एजेंट को, जो भी उसको डिलीवर करने के लिए आएगा। यहाँ पर अच्छी तरीके से कंप्लीट हो जाता है। आपने ये बता दिया कि कब भेजना है, कितने टाइम में भेजना है, कौन सी चीज को हम वापसी कर देंगे, क्या क्या चीजें उसके अंदर होनी चाहिए, और पैसों की बात भी हमने यहाँ पर कर दी है। प्रॉपर एक परफेक्ट एंडिंग करी है यहाँ पर। फिर आपको लिखना है एक लाइन छोड़ के, योर्स फेथफुली, अपना नाम और अपनी डेजिग्नेशन लिखनी है कि आपको पोस्ट क्या थी, यानी कि कंप्यूटर इंचार्ज। ठीक है, यहाँ आके आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। फिर वो यार बोल रहा हूँ, पेन आपको एक ही यूज करना है, पूरा पूरा ये ब्लू पेन से कर करके आ जाना। ठीक है, और कोई पेन का यूज मत करना। छोटी सी रिक्वेस्ट ये रहेगी, वीडियो को पॉज करो, इसे नोट कर लो। नोट करने के बाद देखो अभी आपको समझ आ चुकी है चीज, दिमाग के अंदर है, तो 2-3 बार इसे पढ़ लोगे ना, आपको ये याद हो जाएगी। बिलीव मी, 80 to 90% आपको याद हो जाएगी। जब बाद में दोबारा पढ़ोगे तो 100 कंप्लीट हो जाएगा। तो वीडियो पॉज करके इसको याद भी कर लो। फिर हम एक अलग सा एग्जांपल देखेंगे जिससे अलग होगा, ऑर्डर का होगा। तो आइए स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे अपना सेकंड लेटर। बहुत बेहतरीन लेटर है ये, ठीक है ना। इस बार हम करेंगे स्पोर्ट्स इक्विपमेंट का, हमें ऑर्डर प्लेस करना है, तो उसको किस तरीके से करेंगे। एक रिक्वेस्ट रहेगी आप लोगों से, एक बार ना ब्रेक ले लो 5 मिनट का, क्योंकि अगर आपने लेटर पढ़ा भी था 3-4 बारी, उसको लिखा भी था, आपने समझा था, 5 मिनट का गैप लेकर के दोबारा पढ़ने बैठो, इससे आपकी ना एनर्जी दोबारा रिचार्ज हो जाएगी। ठीक है ना, 5 मिनट में आप पानी वानी पी लो, जूस पी लो, टीवी देख लो, ठीक है ना, इंस्टाग्राम पे स्टोरी डाल दो, अब हमें फॉलो कर लो। 5 मिनट के बाद दोबारा पढ़ना। पता है क्या होता है, जब आप कॉन्टिन्यूसली पढ़ते हो ना, आपका दिमाग जो होता है ना वो थोड़ा कम वर्क करने लग जाता है, बिकॉज एनर्जी का जो लेवल है वो डाउन हो जाता है। 10th के अंदर तो तुमने पढ़ ही रखा होगा, और आपको ये और अच्छी तरीके से समझ आएगा। ये जो मैंने लेटर लिया है, यूलाइक में से लिया है, बिकॉज क्योंकि ना मैं चाहता हूँ आपको खाली एक तरीके से ना है, 2 तरीके से है। काफी मेरे भाई बहन होते हैं वो यूलाइक से पढ़ाई कर रहे होते हैं, और उनको उसकी भाषा समझ ही नहीं आती यूलाइक की। क्यों नहीं आती, बिकॉज उसमें थोड़ा प्रोफेशनल लेवल होता है, कोई दिक्कत नहीं है। आप फर्स्ट वाले तरीके से लिख सकते हो, सेकंड वाला तरीका भी याद रखना कि किस तरीके से करना है, अगर आप यूलाइक को फॉलो करते हो। अच्छा होने वाला है ये वाला, तो प्लीज ध्यान दोगे। पहले क्वेश्चन आ रहा है, इसको रीड कर लो। क्वेश्चन रीड करने से पता है ये होता है स्टूडेंट्स की ना, काफी मेरे भाई होते हैं वो ना डेट इधर फोकस कर रहे होते हैं स्किप करने के बाद,
ये देखते ही नहीं है, क्वेश्चन नहीं रीड करते, फिर पेपर के अंदर तो यार ये सब थोड़ी आएगा, क्वेश्चन ही तो आएगा ना। क्वेश्चन को समझो क्या कह रहा हूँ। कहते हैं निखिल है वो एचओडी है स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट का। एचओडी का मतलब होता है हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, यानी कि उस डिपार्टमेंट का हेड है। चलिए अब आइए करते हैं। फ्रॉम निखिल हेड ऑफ स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट आपको पूरा लिखना है, मैंने यहाँ पर थोड़ा स्पेस कम था इसलिए छोड़ दिया है। एबीसी पब्लिक स्कूल, ये किसका एड्रेस है जो लेटर भेज रहा होता है। फिर आपको एक लाइन गैप रखना है, 14 सितंबर 2022, इस फॉर्मेट के अंदर आपको डेट लिखनी है। अभी फर्स्ट लेटर के अंदर मैंने आपको ना सितंबर शॉर्ट में लिखवा दिया था, कोई दिक्कत ही नहीं है, बट एक बार कुछ टीचर्स ना मार्क्स डिडक्ट कर लेती हैं, तो आप ऐसे पूरा लिख करके आना। फिर अगेन वन लाइन का आपको गैप रखना है। फिर 2 मैसर्स स्पोर्ट्स गुड सप्लायर्स, ये जो एमएस लिखा होता है ना मैसर्स होता है, देखो जैसे कि लड़के के लिए मिस्टर लगता है, लड़की के लिए मिसिस लगता है, ऐसे अगर कोई फर्म या फिर कोई बहुत बड़ी कंपनी या कोई दुकान होती है ना, तो उसको थोड़ा सा रिस्पेक्ट देने के लिए मैसर्स लगाया जाता है, ठीक है। 11th में जब कॉमर्स लोगे ना तब समझ आएगा आगे। फिर आपको जगह का नाम लिखना है दरियागंज और यहाँ पर दिल्ली, क्लियर। अब आइए मेन मुद्दा। फिर आपको आगे सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट इसलिए लिखा जाता है जिससे पढ़ते ही समझ आ रहा है कि वो लेटर किस चीज के लिए है। ऑर्डर फॉर स्पोर्ट्स इक्विपमेंट। सर, वी आर प्लीज्ड टू इन्फॉर्म यू दैट द स्पोर्ट्स कमिटी ऑफ आवर स्कूल हैज approved the quotation received by us for the purchase of sports equipment mentioned। यानी कि उसने वो ये कह रहा है कि मैं उनकी दुकान वालों को ये बता रहा है कि हमें बहुत अच्छा लग रहा है आपको ये वाली बात बता करके कि जो हमारे स्कूल की स्पोर्ट्स कमेटी है उसने आपका जो कोटेशन है ना, कोटेशन यानी कि जो आपने ऑफर दिया था हमें स्पोर्ट्स इक्विपमेंट को परचेज करने का, वो एक्सेप्ट कर लिया है और प्राइस के ऊपर भी रेडी हो गए हैं। चलिए, द टर्म्स एंड द कंडीशन ऑफ पेमेंट हैव आल्सो बीन डिस्कस्ड विद योर सेल्स रिप्रेजेंटेटिव, यानी कि जब आपका सेल्स रिप्रेजेंटेटिव आया था, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव वो पर्सन होता है जो सेल्स को करवा रहा होता है बीच में आकर के, मतलब वो पर्सन होता है कि वो जो बताता है कि भैया हमारे पे ये प्रोडक्ट्स हैं, इनकी ये प्राइसिंग है, इसके ऊपर ये डिस्काउंट है, उसे सेल रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं, क्लियर। तो उसके बाद हमने बैठ करके सारी टर्म्स एंड कंडीशंस जो होती है उसको क्लियर कर लिया है, चाहे वो पेमेंट से रिलेटेड है, चाहे वो सामान से रिलेटेड है, गुड्स से रिलेटेड है। एग्रीड अपॉन बाय हिम ऑन योर बिहाफ, यानी कि आपके बिहाफ पे उसने सारी बातें हमारे से कर ली है। वी आर प्लेसिंग एन ऑर्डर, अब हम ऑर्डर को प्लेस कर रहे हैं। अगेन आपको यहाँ पे टेबल आ रही है, इस टेबल को लिख लेना है, ठीक है। यहाँ पर मैंने इसको शो कर दिया है। टेबल के अंदर आपको देखो क्या क्या दे रखा है, क्या आपको कौन सी चीज चाहिए, किस क्वांटिटी के अंदर चाहिए, और अगर आप चाहो तो ब्रांड भी लिख सकते हो, यानी कि आपको लाइक रिबॉक का चाहिए, एडिडास का चाहिए, व्हाटएवर इट इज, ठीक है ना। इतना समझ आ गया। स्टार्टिंग आपको इस तरीके से करनी है, ये यूलाइक से लिया गया, मैं फिर बता रहा हूँ। फिर आपको टेबल लिखनी है, उसके बाद आप करनी है आपको एंड। तो इन्होंने एंड बहुत अच्छे तरीके से करा है, पहले एक बार ये नोट कर लो मेरे कहने से, फिर आपको मैं इसका एंड बताऊंगा कि इन्होंने एंडिंग किस तरीके से करी है, आप भी फॉलो कर सकते हो। दोबारा रिपीट करूंगा, और आपको लगता है कि नहीं भैया ये थोड़ा टफ है, तो फर्स्ट वाला जो आपको तरीका है उससे भी फॉलो कर सकते हो, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अब हम इस लेटर को एंड करेंगे, एंड देखेंगे हम किस तरीके से करना है, यूले के अकॉर्डिंग है। यहाँ पर ना पैराग्राफ फॉर्म के अंदर नहीं दे रखा, इन्होंने पॉइंट्स बना के दिया है कुछ कंडीशंस को, तो उधर ध्यान देना। द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ पेमेंट एज पर स्कूल रूल्स डिस्कस विद द योर रिप्रेजेंटेटिव आर मेंशन्ड बिलो, यानी कि जो टर्म्स कंडीशंस हमारे स्कूल की वो हमने रिप्रेजेंटेटिव से पहले ही डिस्कस कर लिया है, यानी कि जो पर्सन आपकी तरफ से आया था, ठीक है ना। पर फिर भी हमने उनको मेंशन कर दिया इस लेटर के अंदर, पेमेंट वुड बी मेड बाय अ क्रॉस चेक, यानी कि जो पेमेंट होगी, यानी कि पैसे दिए जाएंगे वो क्रॉस चेक के थ्रू दिए जाएंगे। 20% पेमेंट वुड बी रिटेन इन केस एनी इक्विपमेंट इज फाउंड डैमेज। उन्होंने ये बोला है कि भैया देखो पूरी पेमेंट एक बार में नहीं देंगे, 20% को हम पहले होल्ड करके चलेंगे, यानी कि रोक के चलेंगे, मान लो अगर कोई चीज टूटी फूटी निकली तो, ठीक है ना। बट अगर ऐसा नहीं हुआ तो डोंट वरी, सो विद इन मंथ हम रिलीज कर देंगे। डैमेज आइटम्स विल बी रिप्लेस्ड, कंडीशन एक ये भी दिया कि अगर कोई आइटम डैमेज हुई तो उसको भी आपको रिप्लेस करना होगा। ऑर्डर शुड बी डिलीवर विद इन 10 डेज, यानी कि जो ऑर्डर है आपको 10 दिन के अंदर देना है। यहाँ पर आपकी एंडिंग हो जाती है, योर्स ट्रूली निखिल, ठीक है। अच्छा मुझे ना कमेंट के अंदर ये बताना कि पहले वाला अच्छा लगा था या दूसरे वाला, आप दोनों में से कोई सा भी लिख करके आ सकते हो, पूरे मार्क्स मिल जाएंगे।
बस जब अगर आप ये वाला लिख करके आओ ना, तो पहले वाले में जो कंप्यूटर वर्ड था, कंप्यूटर को हटा देना, हर जगह से स्पोर्ट्स इक्विपमेंट लिख देना। और सुनो दूसरी बात, और टेबल भी स्पोर्ट्स इक्विपमेंट वाली ही बनाना, ठीक है? वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो योर ब्रदर अजय शर्मा पर। काफी सारे अपडेट्स मिलते रहेंगे आपको 10th क्लास से, बोर्ड से पहले जितनी भी चीजें होने वाली हैं। और आगे जो हमारी वीडियोस आएंगी वो रिविजनल वीडियोस आएंगी, वो क्वेश्चन आंसर्स के ऊपर होगी, तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लो।